सभी को नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम मैरी जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इनके विषय में पढ़ाने से पहले मैं इनका थोड़ा स्वरूप दे दूं, इनका जो रूपरेखा है इनके विषय में बता दूं। ये सन 1759 में जन्मी थी और 1797 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, या कहें ख़त्म हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मात्र 38 एज में, ठीक है, 38 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। और इनकी जितनी भी रचनाएं आप देखते हैं या इन्होंने जितना भी स्ट्रगल किया है ना, वो केवल और केवल महिलाओं के लिए किया है। ठीक है, लगभग महिलाओं के लिए किया है। और जिनके विषय में हम पहले पढ़ते हुए आए हैं ना, अभी इससे पहले मैंने जिनके बारे में वीडियो बनाई थी, रूसो जी के बारे में, और इन्होंने उनकी कड़ी आलोचना करी है। अच्छा, आलोचना क्यों की है? आगे हमने पढ़ा था, याद करो अगर ये आपको याद हो तो। हमने पढ़ा था रूसो जी ने कहीं पर भी शिक्षा के विषय में नहीं लिखा था, अर्थात महिलाओं के लिए जो शिक्षा का प्रावधान है वो कहीं पर भी नहीं दिया था। ठीक है, इस विषय पे उन्होंने कुछ एक रचना बनाई और उनकी आलोचना की। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और इसमें दो टॉपिकों को आज मैं बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ। एक तो नारीवादी विचारधारा जो रही है इनकी, ठीक है, और थोड़ा इनके जीवन के विषय में जानेंगे कि इनकी जीवनी क्या है। मैरी, ये जो मैरी जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1759 में। ठीक है, और इनका देहांत इनकी मृत्यु हुई थी 1797 में। ये मात्र 38 ईयर ओल्ड की थी जब इनका देहांत हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 27 अप्रैल 1759 में इंग्लैंड में हुआ था। और इन्होंने अपनी जो भी पत्रिकाएं लिखी हैं या भी जो भी इन्होंने बुकें लिखी हैं, जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, वो अधिकतर महिलाओं के विषय में लिखी हैं। और ये एक इंग्लिश लेखिका और दार्शनिक थी। ठीक है, इन्होंने अधिकतर महिलाओं के अधिकारों के विषय में बताया है, अधिकारों में बारे में बात की है। ठीक है, इन्होंने नारीवादी दार्शनिक के तौर पर इनको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जितनी तक बातें की है ना आज तक, या जितनी भी अपने विषय में चर्चा में बताया है, वो केवल और केवल महिलाओं के विषय में ज़्यादा बताती हैं। क्यों? इनका जीवन कुछ ऐसा रहा, ठीक है, इतनी विपत्तियों से गुजरा है कि इन्होंने जो बल दिया है वो महिला की शिक्षा पर दिया है। ठीक है, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए या उनका कैसा समर्थन होना चाहिए, जो भी उनकी आलोचना कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसको उत्तर देना। ठीक है, महिलाओं को बताया कि आप ज़्यादा पढ़िए, आप ज़्यादा लिखिए, अगर आप पढ़ेंगी तो आपको समाज में सम्मान मिलेगा। ठीक है, इस आधार पर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो ये एक इंग्लिश लेखिका और दार्शनिक थी। इन्होंने सारी जो है महिलाओं के अधिकारों की वकालत की है। ठीक है, इन्हें नारीवादी दार्शनिक के तौर पर जाना जाता है। और अधिकांश जो नारीवादी के बारे में पढ़ते हैं या फिर जो नारीवादी के समर्थक हैं, वो इन्हें पढ़ते हैं। तो अधिकांश नारीवादी विचारक इनके विचारों का अध्ययन करते हैं। इनका व्यक्तिगत जीवन जो है काफ़ी विवादपरक रहा है। मैंने आपको बताया काफ़ी विवादास्पद रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से कहीं ना कहीं गुजरी थी। ठीक है, जिसका प्रभाव इनकी रचनाओं पर, अगर आप इनकी रचनाएं और इनके दार्शनिक पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब जो ये मैरी जी हैं, अब इनके जो नारीवाद के विचार थे, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, और इसको आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और लगभग क्वेश्चन जो होंगे ख़ास हो सकता है यहाँ से पूछे जाएं। ठीक है, इसको बहुत विस्तार से पढ़ूंगा तो ध्यान से सुनना। ठीक है, तो जो मैरी जी हैं, ये अब मैंने आपको बताया था कि ये महिलाओं की शिक्षा के लिए ज़्यादा बोलती हैं, महिलाओं के अधिकार के लिए ज़्यादा उत्साहित हैं। और ये बताती हैं कि महिलाओं को बहुत ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई करना। ठीक है, अगर महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी अच्छे से, अगर अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगी, ठीक है, तो वो आगे चल के अपने अधिकारियों के लिए भी आवाज़ उठाएंगी। ठीक है, तो चलिए, तो जो मैरी जी हैं, ये उदारवादी नारीवादी विचारक हैं। ठीक है, वे उदारवादी और नारीवाद का समर्थन करने वाली पहली महान दार्शनिक विचारक थी। मैरी जी जो हैं, इन्होंने महिलाओं के जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार का अवसरों को बढ़ावा देने की वकालत की है। ये कहते हैं कि महिला भी तो मनुष्य है, ये भी तो मनुष्य जाति की हैं, तो इनके साथ भेदभाव क्यों? इन्हें भी जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार दो, अवसरों में समानता दो। ठीक है, इस विषय पर ये चर्चा करती हैं, इस विषय पर ये वकालत करती हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी एक रचना लिखी है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, इस रचना के अंदर
उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकारों, विशेष अधिकारों का समर्थन किया है। ये कहती हैं कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह समान अधिकार और विशेष अधिकार दें, क्योंकि वो भी तो मानव हैं, तो उनके साथ भेदभाव क्यों? उनका मानना है कि महिलाओं को अगर शिक्षा दिया जाए, ठीक है, उन्हें समान अवसर दिया जाए, समानता दी जाए, किस विषय में? शिक्षा के विषय में। तो शिक्षा के विषय में समानता मिलने के पश्चात, समान अवसर मिलने के बाद में वह राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में से भी लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर देंगी। ठीक है, उनका मानना यह है कि अगर तुम हमें शिक्षा दे दो, हमें अवसर दे दो शिक्षा करने का, शिक्षा प्रदान करने का या शिक्षा लेने का, ठीक है, तो हम जो है राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में भी लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं। उनका मानना था कि जो समाज में ये पितृसत्तात्मक स्वरूप देखते हैं ना, इसका कारण महिलाओं की सहनशील भूमिका है। अगर वे चाहें तो इस पितृ सत्तात्मक समाज को बदल भी सकती हैं। ठीक है, उनका मानना है जो नारीवादी आदर्श के साथ चली आ रही है ना, यही चीज़ कहीं ना कहीं उनके लिए नकारात्मक हो रही है। उनका कहना है कि सभी व्यक्ति को समान नैतिकता का महत्व है। ठीक है, इसलिए सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। जितने भी जाति है, धर्म है, ये जाति धर्म इत्यादि में भेदभाव होता है, इसका विरोध होना चाहिए और विरोध करना चाहिए महिलाओं को। महिलाओं की जो सहनशील भूमिका है, कहीं ना कहीं यही इनके लिए नकारात्मक है। ठीक है, उनका मानना है कि जो तार्किक रूप में अगर हम व्यक्ति का महत्व देखें, तो उसका जो महत्व होना चाहिए वो प्रतिभा, गुण और चरित्र के आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं और लिंग के आधार पर नहीं। वो कहती हैं कि उदारवादी और नारीवादी जो है ये मूलतः सुधारवादी है, क्योंकि जो पुरुष व महिलाओं के मध्य समानता के समर्थन है हम, ना कि पितृसत्तात्मक समाज की सत्ता को परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, उदारवादी नारीवादी के समर्थक जो हैं ये लैंगिक न्याय की बात करते हैं, लैंगिक समानता पर बल देते हैं और बोलते हैं कि लैंगिक भेदभाव को कम करें। क्या बोलते हैं कि ये लैंगिक भेदभाव को कम किया जाए। वो कहती हैं कि जो ये भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव है, अवसरों में समानता नहीं है, पुरुषों को पढ़ने का अधिकार है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, पुरुष कुछ भी कर सकता है, महिला कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, इस सब को रोकना चाहिए, ये लैंगिक भेदभाव होता है और इस भेदभाव को रोको, दोनों को समान अवसर दो, समानता दो, समान अधिकार दो। उनका मानना है कि महिलाओं को जो दमनकारी पितृ सत्तात्मक समाज है, ठीक है, जो लैंगिक भेदभाव करता है, इससे स्वतंत्र कराना है। किसको? महिलाओं को इससे स्वतंत्र कराना है, उनकी ये इच्छा है ना। वे जितनी भी पुस्तकों में ये भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव दिखता है, ठीक है, कानूनों और नीतियों के द्वारा ये भेदभाव किया जाता है, उनको इन पुस्तकों से समाप्त कर देना चाहती हैं। उनका मानना है कि जब तक ये पुस्तकों में ऐसा रहेगा, तब तक ये भेदभाव कभी नहीं रुक सकता। वे इस भेदभाव को समाप्त कर जो ये लैंगिक भेदभाव है, इस भेदभाव को समाप्त कर पूरे समाज को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं ये पुरुष के बराबर हैं। ठीक है, ये किसी भी रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना कानूनी रूप से ये पुरुषों से कम नहीं है। ठीक है, और वे जितनी भी ये बाधाएं हैं, सामाजिक बाधाएं हैं, आर्थिक बाधाएं हैं और कानूनी बाधाएं हैं ना स्त्रियों के सामने, वो इसको समाप्त करना चाहती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो मैरी जी ने बात की है अपने नारीवाद में, वो महिलाओं का समर्थन किया है और महिलाओं को समान अधिकार देने का आश्वासन दिया है। कहा है कि आप कैसे भी करें, आप आंदोलन कीजिए, हमारे साथ आइए, ठीक है, और पुरुषों को जो है समानता देनी चाहिए। किसको? महिलाओं को। और महिलाओं को इसके लिए खुद में परिवर्तन करना होगा। उनका मानना ये है, ये भेदभाव ऐसे समाप्त नहीं होगा, पुरुष ऐसे भेदभाव ऐसे नहीं देंगे, उसके लिए महिलाओं को खुद बनना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा। जो इनकी सहनशील भूमिका है ना, इस सहनशील भूमिका को तोड़ना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये जैसे ही ये शिक्षा का अधिकार प्राप्त करेंगी, अपना शिक्षा प्राप्त कर लेंगी, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये अपने जो सामाजिक और आर्थिक जितने भी भेदभाव इनके साथ होते हैं उसको समाप्त कर देंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको इतना ही रुकते हैं। ठीक है, तो कल हम जो पढ़ने वाले हैं, तो कल हम इनकी शिक्षा के ऊपर विचार करेंगे। ठीक है,
और 2-3 चीज़ें देखेंगे, इनकी आलोचना के बारे में बात करेंगे और इन्होंने किन किन की आलोचना की है। जैसे रूसो जी की आलोचना की है तो उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, महिलाओं की विशिष्टता इत्यादि है उसके ऊपर भी विचार से चर्चा करेंगे इसको। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद।